डियर स्टूडेंट्स, नॉकआउट एजुकेशन की इस फैमिली में आपका स्वागत है। इस मैथ की सीरीज के अंदर हम किरण की जो एसएससी की 10,500 प्लस जो बुक आती है उसका हम हर सम इस सीरीज के अंदर सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम का टाइप 1 हमने किया था। इस वीडियो के अंदर हम टाइप 2 कंप्लीट करेंगे। कुल 98 सम है टाइप 2 के अंदर, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट सम है हमारा। उससे पहले जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस फैमिली के सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और बेल आइकन दबा लें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, और k+1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 आता है। तो निम्न में से k का संभव मान क्या है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से करोगे तो बिल्कुल इजी है। देखो, हम ऑप्शन से करें या वैसे सॉल्व करें, मेन मोटिव हमारा यही होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व हो जाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वैसे, और कुछ क्वेश्चन हम ऑप्शन से करते हैं जिनका वे लंबा होता है। तो हमें पता है कि k+1 करने पर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है हमें, 0 और 5 होता है अंतिम अक्षर। और इसमें से 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम 1 प्लस करें तो लास्ट में या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए? तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन है। 64+1 करेंगे तो 65 आएगा, और 65 5 से पूरा पूरा डिविजिबल है। अब इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इसको 64 को 3 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल 1 आता है? तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6 और 1, क्या आ गया? एक शेषफल आ गया। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? ऐसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। इसका पेट रूल है कि जो शेषफल होता है और जो आगे पूछा जाता है कि इससे विभाजित किया जाए, तो शेषफल को इससे विभाजित कर दो, जो शेषफल आता है वही आएगा। 132 को 25 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 25 बन जाए 125, 7 बच जाएगा, तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हमें 175 से कोई लेना देना नहीं है कि किसी संख्या को 175 से। और इसके अंदर एक चीज और है कि जो जिससे पहले विभाजित किया जाता है और जिससे बाद में विभाजित करना है, बाद वाला इससे पूरा पूरा भाग होगा। ये देख लो, 25 7 175, ये हर सम के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, बस जो शेषफल आता है उसको नई संख्या से क्या कर देना, आपने भाग कर देना है। जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। ये जो हमारा टाइप है, इसके अंदर ज्यादा विभाजकता यानी कि डिविजिबिलिटी पे सारा ये टाइप है। थर्ड क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल क्या है? 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। आपको ध्यान है कि कोई भी संख्याओं का रेशियो लिखते हैं, जैसे हम 1:2 लिखते हैं, तो हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार हमें भागफल दे दिया क्या? 9/7। इनडायरेक्टली उसने क्या दे दिया हमें? उसका रेशियो दे दिया। ठीक है, अब रेशियो आ गया तो मतलब उसकी हम मल्टीपल निकाल सकते हैं। ये x है, ये y है, तो 9 7 63 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1575। ठीक है, यानी कि यहाँ x है, यहाँ x है, x मान के कर लो। 9x और 7x मल्टीप्लाई करोगे तो 63x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर अकेला रह जाएगा, और ये 1575 को जब आप 63 से भाग करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा, ये लगभग जाएगा हमारा 25 पे जाएगा डायरेक्ट। और x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। तो हमारी 5 ने 45 और 7 पंजू 35, 2 नंबर आ गए। और अब उसने पूछा क्या है? दो संख्याओं का योगफल क्या है? संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? जोड़ दो, 80 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। आगे है, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो तो
m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा? ठीक है, m और n, m और n, उसने बोला है कि m माइनस n एक सम संख्या हो, तो हमें पता है कि जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होता है इसको क्या लिख सकते हैं हम? m प्लस n और m माइनस n। ठीक है, ये जो मैंने वही बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। 2 नंबर मान लो आप, m मान लिया सपोज दैट 6 है, ये 2 है, 6 और 2 क्या आ जाएगा? 8, 6 में से 2 गया 4, 8 चौक 32। ये हमेशा हमेशा किसके द्वारा विभाजित रहता है? 4 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, y का मान क्या है? वही मैंने आपको बताया था, 17 को शेषफल से भाग करोगे कितना शेष आएगा? 1, वही हमारा आंसर है। और जो चीज मैंने आपको बताई थी कि जो ऊपर वाली संख्या होगी वो बाद वाली संख्या से विभाजित होगी, ये 17 का स्क्वायर ही दे रखा है, 17 पे जाता है ये तो जाएगा ही जाएगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बस आपने जो शेषफल आता है उसको जो बाद वाली संख्या उससे भाग कर देना है, जो शेषफल आएगा वही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट है a 228 को विभाजित करता है और शेष 18 बचता है, a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है? अब देखो, a 228 को विभाजित करता है तो शेषफल कितना बचता है? 18, 18 घटा दो, कितना आ जाएगा? 18 घटाओगे तो 210। अब 210 को इन ऑप्शन में से कौन सी बड़ी संख्या है जो विभाजित कर देगी? तो क्या कौन सी है? 70 है, हमारा 1 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 70 से डिवाइड कर लो, कितने पे जाएगा? 3 पे। ठीक है, डिवाइजिबल तो इससे भी होता है, इससे भी होता है, लेकिन हम उसने क्या पूछा है? सबसे बड़ा मान पूछा है, तो 70 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, तदनुसार 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? ठीक है, n को शेषफल n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, 2n, तो 2n आएगा तो मल्टीपल बाय जो शेषफल है उसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8, 8 को 6 से विभाजित करके देख लो तो शेषफल कितना आएगा? 2। ठीक है, ये जो टाइप है हमारा, ये सारे का सारा टाइप विभाजकता पर है। इसके अंदर इजी से लेके टफेस्ट क्वेश्चन है, 98 क्वेश्चन है इस टाइप के अंदर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर के इस टाइप के अंदर, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी इसी से जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समय हमारा दो संख्याएं 11,284 और 7,655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है, तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है? अब ये काफी टिपिकल क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो दो संख्याएं दी होती हैं इनका हमें डिफरेंस कर लेना है। ठीक है, 11,284 में से जब आप 7655 घटाओगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 3629। ठीक है, अब हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक 3 अंकों की संख्या हो, तो इसको ये 19 से डिविजिबल होगा, 19 मल्टी 191, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इसके जो ये 191 आएगा, ये सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होगी जिससे ये डिविजिबल होएगा। तो 191 इसके अंकों का योग पूछा है, 9 और 1 10 और 1 11, 4 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है। भागफल क्या होता है? जो भाग करने के बाद आता है उसे भागफल कहते हैं, और शेषफल का 6 गुना है। विभाजक क्या होता है? जिससे हम भाग करते हैं। तदनुसार यदि शेषफल 2 है तो भाज्य कितना होगा? ठीक है, अब शेषफल 2 है और विभाजक क्या है? उसका 6 गुना है। शेषफल हमें 2 दे दिया और विभाजक कितना आ गया? उसका 6 गुना, यानी कि 12 आ गया। अब उसने कहा था कि भागफल का 3 गुना है, यानी कि भागफल क्या है? 4, 4 3 12। ठीक है, अब उसने पूछा भाज्य बताना है,
तो आ गया, सिंपल ये होता है। अब ये बीच वाला पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, विभाजक मल्टी भागफल, 12 मल्टी 4 प्लस जो शेषफल आता है उसे जोड़ देंगे, 12 चौक 48 प्लस 2 50 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर सम है, यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। अब देखो 6 का पूर्णांकीय गुणज है लास्ट वाले 2 डिजिट, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, 712 ले लिया, ये लास्ट में 12 है जो 6 का पूर्णांक है। ठीक है, तो अब जो 6 का पूर्णांक होता है वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है, 3 से और 2 से। ठीक है, अब उसने पूछा मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किससे विभाज्य होगा, तो किससे विभाज्य होगा, 2 से। ठीक है, 2 से हमेशा विभाज्य होगा ही होगा, जो संख्या 6 से विभाज्य होगी, सॉरी अंतिम 2 डिजिट अगर उसके 6 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य तो होगी, क्योंकि वो सम तो आएगी, लेकिन 3 से हो ना हो ये बात हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि 3 के लिए हमें सारे जो डिजिट होंगे उनका क्या लेना पड़ेगा, हमें सम लेना पड़ेगा। आगे वाले डिजिट की तो कुछ उसने क्लैरिफिकेशन दी नहीं, उसने अंतिम 2 अंकों का बोला है कि वो 6 के पूर्णांकीय गुणज है, तो 6 के पूर्णांकीय गुणज है मतलब अंतिम संख्या सम ही रहेगी, तो वो 2 से हमेशा विभाज्य रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम सदैव होता है किससे विभाज्य होता है। ठीक है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 100 के 128 ले लिया, इसके अंकों का योग कितना है, 2 और 1 3 और 8 11, 128 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 117। ये हमेशा और हमेशा 9 से विभाज्य रहता है, आप कोई और नंबर भी करके देख सकते हो, सब के सब 9 से विभाज्य रहती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। अब 25 द्वारा विभाज्य है तो 25 का क्या होता है, लास्ट में 00, 25, 50 और 75, इन चारों में से कोई भी लास्ट में है तो वो संख्या 25 से विभाज्य है। यहाँ 10 है ये नहीं है, यहाँ 55 है ये भी नहीं है, यहाँ 40 है ये भी नहीं है, यहाँ 75 है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, यदि a बटे b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए मतलब a b की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब एक नंबर ऑप्शन में बोल रहा है कि a 0 से ज्यादा हो रहा है, b अगर 0 है तो क्या हो सकता है, गलत हो जाएगा, b a 0 है तो भी गलत हो जाएगा, a प्लस b, प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये 5 है ये 0 है, प्लस तो फिर भी 0 से बड़ा है, लेकिन क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई 0 से बड़ी होगी, इट मींस कोई भी नंबर 0 नहीं है। नेक्स्ट है, 3957 में 5359 जोड़ा जाए तो प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, तो ये करके देख लेते हैं। 3957 प्लस 5349 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6039, 9306 आ गया, और इसमें से कितना घटाना है, 7062 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2244। अब 2244 आ गया तो ये लास्ट अंतिम अक्षर, 2 अक्षर अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। 4 4 8 9 10 11 12, अगर अक्षरों का सम 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है, लेकिन उसने पूछा कौन विभाज्य नहीं है। ठीक है, 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो ये 11 से भी विभाज्य है, किससे विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि को 307 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। इसका पैक्ट रूल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो, ठीक है, विभाजित कर दो किससे, 307 से, तो पहले 3 पे जाएगा 921, ठीक है, 78 9 2 पे जाएगा
कितना आ जाएगा 614, रिमाइंडर कितना बच गया 175। यानी कि 175 में क्या जोड़ें कि वो 307 से विभाजित हो जाए, तो 307 में से 175 माइनस कर लोगे, कितना आ जाएगा 132। यानी कि इसके अंदर 132 और जोड़ दें तो ये संख्या पूरी पूरी 307 से विभाजित हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेष रहेगा। ठीक है, अब 3 2n प्लस 9n प्लस 5 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेष रहेगा। n का मान कुछ भी ले सकते हैं, n का मान हमने 1 ले लिया तो 3 की पावर 2 9 प्लस 5। ठीक है, तो कर दो इसको, कितना आएगा 9 9 18, 18 और 5 23 डिवाइड बाय 3, तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल हमारे पास 2 बचेगा। हमारा 2 नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है 17 नंबर सम है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है। अब 99 का पूछा है तो इसके आप फैक्टर कर लो, क्या आएगा 9 मल्टी 11, यानी कि वो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप एक एक का चेक कर लोगे। 9 का तो है कि अंकों के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, और 11 का क्या रूल होता है कि जो इवन और ओड प्लेस पे सम है अक्षर है उनके अंकों का योग, इवन वाले का योग और ओड वाले का योग या तो बराबर होना चाहिए या उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 11 से 11 होना चाहिए। अब यहां सिर्फ एक ऑप्शन है हमारे पास जो 9 और 11 दोनों से विभाजित होता है, आप चेक करके देख सकते हो, 4 नंबर ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य हो। तो 75 0 70, वही रूल हमारा, क्या करेंगे 65 से विभाजित कर लेंगे। तो 65 से विभाजित करना है तो 65 के फैक्टर कर लेते हैं, 65 से भाग नहीं करते, 65 को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 5। अब 5 से तो ये क्या सारे विभाजित हैं, तो हम 13 का चेक करते हैं, 13 से डिवाइजिबल करते हैं, 13 से डिवाइड करेंगे 13 5 65 10 13 7 91। ठीक है, 13 7 91 6 सॉरी 9 बचा 97, 13 7 91 फिर 6 0। अब 13 5 65, यानी कि अगर यहाँ 65 होता लास्ट में या 5 होता तो ये क्या हो जाता पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता, यानी कि 75 0 75 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होता है और शेष 3 रहता है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए और परिणामी संख्या के अंकों को योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेष 9 रहता है। संख्या के अंकों का योग कितना है। तो जो बोध शेष है 9 और 3 इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, वही हमारे क्या है आंसर है 12। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। दोनों में जो शेषफल रहता है उसको प्लस कर दोगे तो वो उस संख्या के अंकों का योग आ जाएगा। ये पैक्ट रूल है इसका। ठीक है, चाहे आप इसको रट्टा लगाओ, लेकिन अगर आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो ये कम से कम आपके 10 मिनट ले जाएगा। इक्वेशन बनेगी, सोल्व करोगे, लेकिन जब भी उसको उल्ट करके संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो उनमें दोनों में जो रिमाइंडर बचता है उसको ऐड कर दो तो संख्या के अंकों का योग आ जाता है। नेक्स्ट है एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा। अब वही 75 है तो 75 को 24 से भाग कर दो, 24 या 72, शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 हमारा करेक्ट आंसर है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस आप शेष को जो आगे नई संख्या दे रखी है उससे विभाजित कर दो, जो शेष बचता है वही हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट है अनीता एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 को घटा दिया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया। ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या दी गई थी।
ठीक है। अब उसने क्या किया, पहले क्या कर दिया, ये संख्या x थी उसका स्क्वायर करके -25 करना था, लेकिन उसने क्या 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 कर दिया, उस संख्या में से पहले 25 घटा दिया, फिर उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और आंसर क्या आए, बराबर आए। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू, अब a माइनस बी स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी कि 50x। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, दोनों साइड है, तो 50x इधर आ जाएगा प्लस का, और इधर 625 प्लस 25 आ जाएगा इधर, तो x बराबर 650 बटे 50, 0 से 0 13, यानी कि संख्या क्या थी, 13। क्विकली हो गया, विद इन सेकेंड्स हो गया। नेक्स्ट है, एक संख्या x 7 से विभाज्य है, जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है, x का न्यूनतम मान क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर 8, 12 और 16, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 48 आएगा। ठीक है, तो 48, ये जो तीनों हैं 48 के लगभग 3 से मल्टीप्लाई में है, तो 48 कितना है, 144। अब 144 है और रिमाइंडर कितना है, 3 बचता है, 144 और 3 147, यानी इन ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या है, 147। नेक्स्ट है, भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष से 5 गुना है, यदि r यानी कि रिमाइंडर क्या है, 46 है, तो भाज्य क्या होगा, वही शेषफल कितना है, 46, और उसका 5 गुना है कौन, भाजक, तो 5 गुना है तो कितना आ जाएगा, 230, और 230 आ गया तो भागफल का 10 गुना है तो 23 का 10 गुना हो गया। अब निकाल लेंगे वही 230 मल्टी 23 प्लस जो रिमाइंडर बचता होता है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5290 प्लस 46 इज इक्वल टू 5336, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आता है, 432 आता है, शेष 0 आता है, और यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब वहां शेष क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे, इसको 44 मल्टी 432 मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आ जाएगा, 19,008 आ जाएगा। इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप 31 से भाग कर दोगे तो शेषफल आपका आ जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, ये आप करके देख लेना, मैंने ये सोल्व किए हुए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि 98 सम की वीडियो है तो ये भी 1 घंटे से प्लस हो जाएगी। तो मेरा मकसद इस वीडियो के अंदर यही है कि आपको किस तरीके से सम को सोल्व करना है वो बताना है, ना कि एक एक कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखाना है, क्योंकि आप सब माहिर हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। मेरा मेन मकसद यही है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे, क्योंकि मेन जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको किसी ना किसी सम में दिक्कत आती है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 5 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर। नेक्स्ट है, और जो स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, टाइप 1 की वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुकी है, और जो स्टूडेंट्स ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी सजेशन दें कि इसके बाद आप कौन सा चैप्टर चाहते हो, वही चैप्टर मैं सोल्व करवाऊंगा। ओके, अब 25 नंबर सम है, 38 में से 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेष के रूप में मिलता है, तो वह संख्या क्या है। भागफल दे रखा है और शेष दे रखा है, और क्या दे रखा है, भाजक दे रखा है, तो वही 38 मल्टी 90 प्लस जो रिमाइंडर बचता है। 38 को 90 से करोगे तो क्या आएगा, 3420 आएगा, प्लस 19 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3439 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, 700 से 950 दोनों को मिलाकर तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से न 7 से विभाजित होती हैं। ठीक है, अब 700 से
950 तक। अब हम क्या करेंगे, बीच में कुल संख्याएं कितनी है, 250। ठीक है, 3 से विभाज्य कितनी होती हैं, 3 से विभाज्य होती हैं 83, और 7 से विभाज्य होती हैं कितनी संख्याएं, 36, और 7 और 3 दोनों से 7 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं कितनी संख्याएं, 14। इन दोनों को प्लस करो, 83 प्लस 36, और ये नंबर कॉमन नंबर है तो एक बार इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि 105। ठीक है, 105 आ गया, तो 250 में से 105 को माइनस कर दो। उसने पूछा जो विभाजित नहीं होती, तो कुल में से घटा दो, कितना आ जाएगा, 145। 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब आप ये सोच रहे होगे 83 कहां से आया, तो इसको 3 से डिविजिबल करके आप चेक कर सकते हो कौन कौन से नंबर 3 से विभाजित है या नहीं है। पहला नंबर 3 से डिवाइड कर लो, 700 को और 950 को कर लो, उनका डिफरेंस कर लोगे तो 83 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। ठीक है, वही सेम 200 को 3 से विभाजित करोगे तो क्या आएगा, 66, और 200 को 7 या 21 इससे विभाजित करोगे तो 9 आ जाएगा। 66 में से 9 गया 57। अब हमें क्या करना था, 21 से क्यों किया, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, क्योंकि वो संख्याएं जो 3 से भी विभाजित होती हैं और 7 से भी होती हैं, वो कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं, वो मैंने इसमें से माइनस कर दी जो 3 में से होती थी। उसने पूछा है कि जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं, इसलिए मैंने माइनस किया, तो कितना आ गया, 57। 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। 3401, वही 3401 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 33। ठीक है, 3 छोटा है तो 101, 99, 2, जो रिमाइंडर बचता है वो घटा दो तो ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट है 100 में से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 100 क्या जोड़ोगे, 100 को डिवाइड कर लो 6 से। ठीक है, 16 6 96 वैसे भी पता है, तो बाकी कितना बच गया, 4। 4 के साथ कितना और ऐड करेंगे, ये 6 से विभाजित हो जाए, यानी कि 2 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 102, 17 17 6 102। नेक्स्ट है 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है, जब 3 4 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 2 4 आता है, और n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। अब एक n 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, और 3 4 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 2 4, यानी कि 99 है बड़ी संख्या। अब इससे नीचे हमने क्या है, 98 97 96 95 94 93 92 ये नंबर ले लेने हैं, इनको डिविजिबल करके देखना है 2 4 3 4 6 से, तो शेष कितना आना चाहिए, इसमें से कोई भी एक उठा लो आप। पहले हम 6 उठा लेते हैं और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4। इनको आप डिविजिबल करके देखोगे 16 6 96। ठीक है, तो ये तो आ नहीं रहा, ये तो पूरा पूरा हो जाएगा। अब 94 को 6 से करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। 15 6 90 और रिमाइंडर 4 आएगा, तो ये 94 है। अब इसको 4 से करके देखोगे तो इसके अंदर रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो वो भी हो रहा है। और 3 से करोगे रिमाइंडर 1 आना चाहिए, वो भी आ रहा है। तो अब इसको 5 से डिविजिबल करने पर शेषफल क्या आएगा, तो 94 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, शेषफल 4 आएगा। 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है जब 433 434 35 प्लस 436 प्लस 437 के योग को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। अब इसको आप सम नहीं करोगे, इसकी औसत आपको पता है 435 है, तो 435 मल्टी 5 है
तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2175। आप सम नहीं करोगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, 6 से विभाजित करोगे तो क्या आएगा, इसके अंदर आपका 3 शेष आएगा। ये आप करके देख सकते हो। नेक्स्ट है, एक भाजक भागफल का 50 गुना शेष का 10 गुना, यदि भागफल 32 है तो भाज्य क्या है। भागफल 32, ठीक है, तो भागफल का 50 गुना है भाजक, तो कितना आ जाएगा 1600, और शेषफल का 10 गुना है तो शेषफल कितना आ रहा है 160, तो वही मल्टीप्लाई कर दो, 1600 मल्टीप्लाई 32 करोगे तो कितना आएगा 51,200, प्लस 160 करोगे तो 51,360 आ जाएगा। ये 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये सिंपल से समय, आगे बहुत टफेस्ट भी आएंगे बीच में, ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल इजी आएंगे या बिल्कुल टफेस्ट आते हैं, इसके अंदर मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और डिफिकल्ट भी आते हैं। लेकिन हमें एक एक सम करने का मकसद यही रहता है कि कोई भी सम आए तो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई बार हम मुश्किल सम करते रहते हैं और इजी सम जब एग्जाम में आते हैं तो हम उसको मुश्किल की तरह ट्रीट करते हैं और उस पर टाइम वेस्ट कर देते हैं, नहीं ये इतना इजी नहीं आ सकता। लेकिन ये रियलिटी है, वहां इजी भी आते हैं बिल्कुल सम, जिनको आप देखते ही आंसर टिक कर सकते हो, और बहुत टफेस्ट भी आते हैं। ठीक है, आगे है, किसी संख्या को 192 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 16 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। वही 54 को 16 से भाग करो, 54 को 16 से भाग करोगे तो 16 3 48, शेषफल कितना बचेगा 6। 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 1000 से 2000 के मध्य कितनी प्रकृत संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। ठीक है, 341 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 5 बचता है। तो इसके अंदर 2000 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 1000 संख्याएं हैं। 1000 को पहले आप 341 से भाग करोगे तो इसके अंदर 2 ही आएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1000 से ज्यादा चला जाएगा, यानी कि इसके बीच में 2 ही संख्याएं आएंगी। अब उनके साथ +5 करोगे तो कोई मैटर नहीं करता, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। आगे है, m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। वही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो, 399, सॉरी 999, 998, 997, 996, ठीक है, ये ऐसे लेनी है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे से उसने पूछा 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 आता है। तो 5 से विभाजित किया जाता है तो 3, तो 5 से विभाजित करेंगे तो इसके अंदर शेषफल 3 आएगा, इसके बाद 993 में आएगा, फिर 988 में आएगा, और फिर किस में आएगा 983 में आएगा। अब 6 से डिविजिबल करके देखो तो शेषफल 5 आना चाहिए, इनको आप 6 से डिविजिबल करो तो शेषफल किस में 5 आ रहा है 983 में 5 आ रहा है शेषफल, भाग करके आप देख लोगे तो 983 आ गया हमारा, वो संख्या जिसको 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 5 आता है और 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। अब इसको 11 से विभाजित आप करके देख सकते हो, 11 से करोगे तो 11 8 88 और 11 99, शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है 36। अब व्यंजक दिस का शेषफल क्या आएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको अलग अलग 9 से विभाजित करना है, तो शेषफल यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 6। अब फिर आपने इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40, 40 का 240, फिर इसको 9 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या बचेगा 6 बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। इसकी मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे पूरे पेपर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है 37। अगर कोई संख्या ये वाली, ठीक है, पूरी संख्या दे रखी है, अगर 11 से विभाज्य है तो x का मान बताना है, ठीक है। इसके अंदर वही 6 + 7 + 2 + 5 + 7 + 4, ठीक है, और नीचे वाले
5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6, ये क्या होते हैं? या तो बराबर होते हैं या क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है? 11 होता है। अब ऊपर वालों का आप टोटल करोगे तो कितना आएगा? 31 आएगा, और नीचे वालों का करोगे तो 22 प्लस एक्स आएगा। 22 में क्या जोड़े कि वो बराबर हो जाए, यानी कि 31 आ जाए। कितना जोड़ोगे? 22 में 9 जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है? 9 है। आगे है 6 अंकीय संख्या, ये 4x 4y 96 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस 2y का मान क्या होगा? अब 88 से पूर्णतः विभाजित है तो 88 के सबसे पहले आप फैक्टर करोगे, यानी कि 8 मल्टी 11। अब ये संख्या 8 से भी विभाज्य है और 11 से भी है। 4x सॉरी 4x 4y 96। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए? 8 से विभाजित होने चाहिए। y 9 6, ये क्या है? 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो y की जगह आप क्या लोगे कि ये क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो गए। हमें मिनिमम नंबर लेना है, तो y की जगह आप लोगे 2। 96 8 से क्या हो जाता है? 37 पे पूरा पूरा भाग हो जाता है, यानी कि y हमारा क्या आ गया? y की जगह 2 आ गया। अब वही 11 का रूल लगा देंगे, ठीक है। ऊपर कितना आ गया? 4 4 8, 8 और 9 17, और नीचे क्या आ रहा है? 8 प्लस एक्स। अब 8 में क्या जोड़ें कि 17 बन जाए? कितना जोड़ोगे? तो 8 के अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा हमें? 8 के अंदर हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 9। अब हमारा आंसर यही नहीं आ जाता, उसने पूछा x प्लस 2y, यानी कि x कितना है? 9 प्लस 2y, y कितना हमारा था? 2, तो 2 दूनी 4, 9 और 4 13, हमारा 1 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 7 अंकीय संख्या दिस वही 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताना है। 72 टुकड़े करो, 8 निम 72, ठीक है। 8 निम 72, वही लास्ट में क्या है? 4y 4। अब ये किससे विभाजित होनी चाहिए? 8 से। 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? इसकी जगह हम, आप सोचोगे 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, तो ये आप करके देखोगे, ठीक है। तो इसका एक और भी रूल है कि 9 आ गया साथ में। 9 का क्या रहता है कि 9 के अंदर ये सिस्टम रहता है कि इसके अंदर क्या जोड़ा जाए कि वो 9 से विभाजित हो जाए, यानी कि 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 के अंदर x प्लस वाई। अब उसने हमारे से x प्लस वाई का मान पूछा है, और ये संख्या 9 से भी विभाज्य है। 9 से विभाज्य का रूल है कि अगर अंकों का सम 9 से विभाज्य है तो वो क्या है? पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। अब 22 के अंदर क्या जोड़ें कि वो 9 से विभाज्य हो जाए? 9 3 27, यानी कि 27 आना चाहिए। तो यानी कि x प्लस वाई क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, और x प्लस वाई हमारे से पूछ रहा है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये तब करने की जरूरत होती है जब 11 से 7 में मल्टीप्लाई। अब 9 है तो हम 9 का रूल उठा के हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, वही 72 से विभाज्य है, संख्या दे रखी है एक्स वाई, 4x माइनस 3y दे रखा है, तो 72 8 निम 72, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x और y अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वही हमें, अब हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पीछे सम में क्या था कि x प्लस वाई पूछा था, तो हमारा 8 का निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये आपको देखना है कि आपको जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही, ठीक है। तो अब 7 8 y क्या लें? तो इसमें y हम 4 लेंगे, तो ये 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 98 पे, ठीक है। y बराबर हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। अब 9 से कर लेंगे, तो 9 से करोगे तो ये 9 आप छोड़ दोगे, ठीक है, ये जा रहा है। 6 और 3 9, ये भी छोड़ दो, ठीक है। 8 और 7 15, 15 और 5 20, और 8 28, 28 प्लस ये 4 भी है 32, 32 प्लस x है। अब इसके अंदर क्या जोड़े कि वो 9 से विभाज्य हो जाए, तो 9 चौक 36, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 4। 36 9 से विभाज्य है, x बराबर 4 आ गया। y बराबर कितना है? y बराबर भी 4 है, तो 4 चौक 16 माइनस 4 3 12,
आंसर कितना आ जाएगा 4। आगे 41 समय 8 अंकों की संख्या है, 88 से विभाज्य है, 4x + 3y पूछ लिया। तो ये सेम वही क्या करोगे, पहले 4y 2 8 से विभाजित होना चाहिए। 88 क्या होता है 8 × 11, हमें 8 का भी चेक करना है और 11 का भी। पहले 8 से हम क्या कर लेंगे y फाइंड आउट कर लेंगे, फिर 11 से डिविजिबल करेंगे, ठीक है। तो इसकी लास्ट में आप वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लोगे, y कितना ले, y यहाँ पर आएगा 3, 432, 8 से क्या है पूरा पूरा विभाजित होता है 54 पे, ठीक है। y बराबर 3 आ गया, y 3 रख दोगे तो वही 11 का रूल लगाओगे, एक एक नंबर छोड़ के सम कर दोगे और सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ ऐसे सम कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 11 से आ जाएगा, और फिर उसका 4x + 3y करोगे तो 45 आ जाएगा। अब 42 72 से विभाज्य है, तो सेम पहले 72 क्या लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 8 निम 72, लेकिन यहाँ पे भी हमें x y अलग अलग निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे x और y का सम पूछा होता फिर हम क्या करते, डायरेक्ट 9 से सोल्व हो जाता, x + y का सम आ जाता। लेकिन वही पहले आप क्या लोगे 3 1 y की वैल्यू क्या लें कि 8 से विभाजित हो जाए, ये करके देखोगे तो क्या लोगे y की वैल्यू आप 2 लोगे, 312 लोगे, 312 लोगे तो 39 पे विभाजित हो जाएगा। अब y 2 ले लिया तो वही, अब इसका सम कितना आना चाहिए 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो इसके अंदर इसका सम आएगा 35 + x, तो 35 के अंदर क्या जोड़े 1 जोड़े, यानी कि x हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो 5 माइनस y कितना हमने लिया था 2, 3 दूनी 6, यानी कि क्या आंसर आ गया -1 हमारा आंसर आ गया। वही 43 88 मतलब 8 × 11, ये भी आप कर लोगे। इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर आएगा, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये 9th है, एक संख्या 9 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है, y का न्यूनतम मान बताना है, तो 4x - y, ठीक है। तो इसके अंदर वही सेम रहेगा 88 का, ठीक है। 88 = 8 × 11, 8 से कर लोगे 11 से कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आएगा 31। अब 10 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है, तो वही 88 = 8 × 11, तो ये भी हो जाएगा। 10 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है, 88 वाले मैं नहीं करवा रहा, ये सब एक ही रूल है 8 × 11, पहले 8 करके अंतिम 3 अंकों का क्या होता है कि 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आप निकाल लोगे, इसका 46 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका 45 का क्या आंसर था, 45 का था 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। 47 किससे विभाजित है 72 से विभाजित है, यानी कि 72 वही टुकड़े करो 8 × 72, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। अब 47 का क्या आंसर आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 7 आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व करके देखो, आपने कोई भी सम नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए स्किप कर रहा हूं ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, ठीक है। और 48 के अंदर 10 अंक की संख्या 88 से विभाज्य है, तो वही 8 × 11। 49 72 से विभाज्य है, तो 72 कितना आ जाएगा 8 × 72। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करके और उसका क्या कर दोगे रूट कर दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, 7 आंसर आएगा इसका, ठीक है। 50 नंबर सम है, यदि 6 अंकों की संख्या वही 44 से विभाज्य है, अब 44 के अंदर क्या करोगे 44 को 4 × 11 कर दोगे। अब 4 का क्या रहता है, 4 के अंदर रहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो y 12 मतलब y की वैल्यू क्या लें 1 ले लें, 1 ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 की 12 से विभाज्य है, तो बाकी 11 से विभाजित करने के लिए 15x 112 ये आ गया, y1 आ गया, और अब वही कर दो 11 से, ठीक है, यानी कि 5 + 1 + 2,
यानी कि 8 और ऊपर कितना आना चाहिए 1x1 यानी कि 2 + x है तो x बराबर क्या हो गया 6। ठीक है, तो x बराबर 6 y बराबर 1 तो आंसर कितना आ जाएगा 7। 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है 51 नंबर सम है। यदि 6 अंकों की संख्या 6x2904 संख्या 88 से विभाज्य है तो x का मान होगा। अब 88 से विभाज्य है तो 88 = 8 × 11। ठीक है, तो एक ही डिजिट फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ एक ही रूल लगा लेते हैं 11 का। तो 11 का लगाएंगे तो वही 6 + 2 + 0 = 8 और x + 9 + 4 = 15 + x। सॉरी 8 और 4 13 + x। अब 13 क्या है 8 से बड़ा है तो इसके अंदर हम 11 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19। हमें 19 चाहिए तो 13 + x को 19 के बराबर करना है तो 13 में क्या जोड़ेंगे हम 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 52 x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 5 1 7 x 3 2 4 क्या हो जाए 12 से विभाज्य है। 12 = 3 × 4। अब लास्ट 2 डिजिट निकालने हो तो हम 4 का यूज करेंगे, अदरवाइज हम 3 का यूज करेंगे। तो वही 3 का रूल, सभी अंकों का सम 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4 = क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 + x। यानी कि x के अंदर अब क्या जोड़ें कि 3 से विभाज्य आ जाए। तो 24 3 से विभाज्य है तो x के अंदर हम क्या 22 के अंदर हम 2 जोड़ेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। यदि 6 अंकों की संख्या 4 x 5 7 3 y 72 से विभाज्य है तो x + y का मान क्या है x + y यानी कि 72 = 8 9 72। अब 9 के रूल में हमें पता है कि सभी अंकों का सम चाहिए 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो x + y की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन x + y की इंडिविजुअल निकालने के लिए पहले हमें 8 के रूल से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर x के निकालेंगे। लेकिन वो हमारे से x + y पूछ रहा है तो हम अलग अलग निकाल के हमारा टाइम वेस्ट क्यों करें। तो हम डायरेक्ट 9 का रूल लगाएंगे 4 + x + 5 + 7 + 3 + y। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 + x + y। अब 19 के अंदर क्या जोड़े, 19 से अगली संख्या जो 9 से विभाज्य है तो क्या 27 है। तो 19 के अंदर क्या जोड़े कि 27 आ जाए, यानी कि 19 + 8 27, यानी कि x + y की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी कि हम 3 नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 11 से विभाज्य है। इसमें सिंपल 11 का रूल लगाएंगे तो क्या है 4 + 3 + 3 + 8 = 18 और 6 + 9 + x = 15 + x। अब 15 के अंदर क्या जोड़ें कि 18 हो जाए, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 55 x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है। 72 यानी कि 8 9 72। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम 8 से भी निकाल सकते हैं और 9 से भी, लेकिन 9 से निकालना थोड़ा इजी है तो हम 9 से निकालेंगे। 9 + 1 + 8 + 7 + 6 + x + 2 = क्या आ जाएगा 33 + x। आपने ये लिखना नहीं है वहां, आपने डायरेक्ट इसका सम कर देना है। ठीक है, तो अब 33 के अंदर क्या जोड़ें कि वो 9 से विभाज्य हो जाए। तो हमें 36 चाहिए, 36 के लिए 33 + 3 यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है, सेम इसका सम करेंगे। इसका सम करेंगे तो 5 + 6 + 5 + 6 + x + 5 + 2 तो ये आ जाएगा 29 + x। 29 के बाद 36 चाहिए हमें जो 9 से विभाज्य है, तो x के अंदर क्या 29 के अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा 7, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है।
57। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 6913x08 88 से विभाज्य है? 88 वही 8 इंटू 11। तो यहां भी हम एक ही रूल लगा सकते हैं, एक ही रूल 11 का लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू 15 प्लस x और 9 प्लस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 12। अब 12 15 से छोटा है तो इसको 11 और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमें 23 चाहिए। 15 के अंदर क्या प्लस करें कि 23 आ जाए, तो 15 के अंदर हम 8 प्लस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, अब एक ही डिजिट फाइंड आउट करनी है और 72 दिया है तो 72 इज इक्वल टू 8 9 72, वही हम 9 का रूल लगाएंगे 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 0 प्लस x प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस x। अब 9 27, ठीक है, हमें 27 चाहिए तो 20 के अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा 7, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 7। नेक्स्ट है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 8 4 3 9 x 5 3 99 से विभाज्य है। 99 मतलब 9 इंटू 11, यहां भी हम 9 का रूल लगा सकते हैं तो 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा, ये 32 प्लस x आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए नेक्स्ट 36 चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, 4 हमारा 2 नंबर ऑप्शन है। इस तरीके से आप करोगे तो विद इन सेकेंड्स आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। अब हमें कोई n को एक ऐसा नंबर मानना है जिसको 8 से विभाज्य करे तो 3 शेष बचे, तो हम क्या लेंगे, लेट n इज इक्वल टू 11, ठीक है। 11 क्यों लिया, क्योंकि सबसे छोटा नंबर लेना है, तो 8 एकम 8 तो होएगा ही और उसके बाद 3 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो हमने ले लिया 11, ठीक है, ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल होगी। उसके बाद 6n-1 को 8 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। अब 11, n की जगह 11 रख दो, 6 मल्टी 11 -1 यानी कि 11 6 66 -1 यानी कि 65। 65 को आप 8 से विभाजित करोगे तो 8 8 64, तो शेष क्या बच गया 1, तो 1 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, जब n पूर्णांक 7 से विभाजित होता है तो शेष 3 बचता है। 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा, वही n हमें लेना है यानी कि 7 + 3 यानी कि 10, n इज इक्वल टू 10, यानी कि अब आप करके देख लो, इसको 10 को 7 से विभाजित करोगे तो 3 शेष बचेगा, पहली कंडीशन फुलफिल। उसके बाद 6n को 7 से विभाजित करना है, 6n मतलब 10 × 6 यानी कि 60। 60 को जब आप 7 से विभाजित करोगे 7 8 56, 4 क्या बच गया रिमाइंडर, तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, यदि 9 अंकों की संख्या 3 8 9 x ये 72 से विभाज्य है तो 6x + 7y का मान क्या होगा। अब वही 72 इज इक्वल टू 8 9 72, ठीक है। पहले हम लास्ट 3 डिजिट लेके और 8 से डिविजिबल करके क्या कर लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, 7 8 y डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो अब यहां हम क्या वैल्यू लें कि ये 8 से विभाजित हो जाए। इसको करोगे 8 9 72 6, तो 8 8 64 चाहिए, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। ये पूरा 8 से विभाज्य हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब वही रूल लगाएंगे, 3 + 8 + 9 + x + 6 + 3 + 7 + 8 + y की जगह 4, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 + x। अब 9 इससे 48 से आगे जो 9 से विभाज्य संख्या क्या है 54 है, 6 9 54, तो 48 के अंदर क्या जोड़ेंगे 54 आ जाए तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई,
तो पूछा क्या उसमें 6s प्लस 7y का रूट। तो x 36 प्लस 7 चौक 28 प्लस करोगे तो 64 का रूट करोगे तो 8। हमारा 4 नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। यदि अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल होगा। अब दो, जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे हम इक्वेशन बनाते जाएंगे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, यानी कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या कह रहा है वो, उस संख्या का वो संख्या होगी 10x प्लस वाई, ठीक है, का 1/7 है। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। यानी कि इधर इसको सॉल्व करेंगे तो 6y इज इक्वल टू 3x और y को इधर ले जाएंगे, x बटे वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/1। अब ये हमारे पास रेशियो आ गया, ठीक है, रेशियो आ गया तो x माइनस वाई हमारे पास क्या दे रखा है उसने, 4 दे रखा है। 4 दे रखा है तो हमारे पास अंक क्या आ गए, x आ गया 4 दूनी 8 और y आ गया 4 एकम 4, ठीक है, एक्स वाई आ गया। तो अब उसने पूछा क्या है, यदि अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाज्य किया जाए। वैसे तो हमारा संख्या क्या बन गई, 84 बन गई, उल्टा करने पर 48 को 7 से विभाज्य करोगे तो 7 42, रिमाइंडर कितना बच गया 6, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आपको यहां कंफ्यूजन होगी, ठीक है, कि मैंने ये क्या किया। अब इसको अनुपात में लेंगे तो x रेशियो वाई दिया है 2:1, अनुपात में कितने का डिफरेंस है 1, एक्चुअल में 4 का है तो 1 अनुपात की वैल्यू 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार x y की वैल्यू निकाली है, ठीक है। ये रेशियो बहुत जगह काम आता है। नेक्स्ट 64, यदि 11 अंकों की संख्या 5 6 7 8 x ये 72 से विभाज्य है तो 5x प्लस 8y का रूट का मान है। अब 72 इज इक्वल टू 8 नेम 72, तो वही पहले इससे y की वैल्यू निकालेंगे 8 के रूल से, फिर 9 के रूल से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहां से हम करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 6 7 y को 8 से डिवाइड करना है तो हमें ऐसी संख्या चाहिए ये पूरा पूरा 8 से विभाज्य हो जाए, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, 672 8 से पूरा पूरा विभाज्य है, y इज इक्वल टू 2। तो इसका सम करोगे तो ये आ जाएगा 50 प्लस x, और हमें चाहिए 54, क्योंकि 54 क्या है 9 से पूरा पूरा विभाज्य है, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 y की 2, तो हम निकाल लेंगे 4 5 20 प्लस 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 36, 36 का रूट करेंगे तो 6। 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65, 10 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, सेम 8 नेम 72, इसके अंदर कुछ नहीं करना, सेम समय, तो हम वीडियो को ज्यादा लंबे नहीं करने की वजह से मैं आपको जो सेम समय वो स्किप करवा रहा हूं, आंसर बता देता हूं। 65 का आंसर आएगा 14 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 66, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब ये रेशियो से करने वाला समय, इसके अंदर पहले तो जो शेषफल है उसको घटा दो उनके अंतर से, 2001 में से 41 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 1960। अब 1960 है तो भागफल 9 है, भागफल 9 का मतलब क्या होता है कि जैसे 54 को 6 से विभाजित किया तो भागफल क्या आ गया 9, ठीक है, 9 आ गया तो 6 निम 54। अब मान लिया कि हमने 54 और 6 है, इनका अंतर कितना है, इसका अंतर है 48 का, तो जो अंतर होता है वो इस संख्या से कितने गुना होता है, 6 8 48, यानी कि जितना भागफल आता है उससे 1 गुना होता है। तो ये अंतर हमारे पास है, भागफल 9 है तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 245। अब 245 आ गया, यानी कि ये हमारी छोटी संख्या आ गई। बड़ी संख्या क्या है, उससे 9 गुना है। 9 गुना है तो 245 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 2205। और शेषफल 11 बचता है, शेषफल 11 बचता है तो 11 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2246। 2246 आ गया। और उसने इसके क्या पूछा है, अंकों का सम पूछा है। तो 2 2 4, 4 8 और 6 14, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 67 88 से विभाज्य है, सेम है, कुछ नहीं करना। 8 इंटू 11, आंसर आपका आ जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ये कुछ सम है, कंटिन्यू है, ये आपको मैं आंसर बता देता हूं, ये आप खुद से करोगे प्रैक्टिस। 72, 8 9 72, वही पहले 8 का रूल फिर 9 का रूल। इसका आंसर आ जाएगा 6, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। 69, ये भी 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य 8 9 72, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। 70 72 से विभाज्य है, ये सेम है, ये करवा के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, ये आप खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस तरीके के हम बहुत सारे सम कर चुके हैं इस टाइप के अंदर। तो इसका आंसर आएगा 2 नंबर ऑप्शन। 71 के अंदर भी 72, यानी कि 8 9 72 का रूल लगेगा। पहले 8 से हम y की वैल्यू निकालेंगे, फिर 9 का रूल लगा के हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1 नंबर ऑप्शन। 72, ये भी सेम है, 72 से 8 9 72। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस, ये सम जो मैं स्किप करवा रहा हूं, ये आप खुद से करके देखोगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो ये आपके पक्के होते जाएंगे। 8 9, फिर आपका क्या है, टाइम जो आप लेते हो वो कम होता जाएगा। 8 इंटू 11, ठीक है, 88 से विभाज्य है, तो 73 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 74 88 से विभाज्य है, यानी कि 8 इंटू 11, ये भी सेम है, तो इसके अंदर आंसर है हमारा 1 नंबर ऑप्शन। 75 88 से विभाज्य है, यानी कि 8 इंटू 11, इसके अंदर हमारा आंसर है 3 नंबर ऑप्शन। 76 88, यानी कि 8 इंटू 11, तो इसका आंसर है 2 नंबर ऑप्शन। आप वीडियो को पॉज करके सम सोल्व कीजिए, फिर आगे चलिए, ठीक है। 77 88 से विभाज्य है, यानी कि वही 8 इंटू 11, 77 का 1 नंबर ऑप्शन। 78, ये अब नया सम आ चुका है, ये हम सॉल्व करते हैं। एक पूर्णांक n दिया है और 6n प्लस 3 का स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। इसके अंदर हम n को 1 मानते हैं, तो 6 इंटू 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 6 कम 6 और प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 9 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आएगा, क्या आएगा, 0, ठीक है। n की जगह आप 2 भी लिख सकते हो, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, 225 भी 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो शेषफल हर कंडीशन के अंदर क्या आएगा, 0। 79 7 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, तो वही सेम रूल हमारा 8 9 72, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। 80 72 से विभाज्य है, यानी कि 8 9 72, ठीक है, तो ये भी हमारा सेम है। 80 का हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 81 भी सेम है, 7 अंकों की संख्या है, ये विभाज्य है, ये सम इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसका आंसर आएगा 4 नंबर ऑप्शन। इसका क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, यहां ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। 82 के अंदर क्या है, वही 88 से विभाज्य है, तो 8 इंटू 11, तो ये किससे विभाज्य हो जाएगा, तो x प्लस वाई का मान निकालना है, ये भी हम निकाल लेंगे, 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। ये सम आप एक एक सम करके देखोगे आप। 83 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है। अब 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब इनका एलसीएम निकालो, 7 इंटू 11 इंटू
13, तो ये क्या आ जाएगा 1001 आ जाएगा। अब 1001 को हम मल्टीप्लाई करके हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इसके आसपास आए, तो इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 0 15 हमारा 4 नंबर ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, ये आपका 7, 11 और 13 की मल्टीप्लाई कई सम के अंदर रिपीट होती है, तो इसको आप रट लो, 1001 आता है। पेपर में करने का टाइम नहीं होता, मल्टीप्लाई करके देखने का टाइम नहीं होता। कुछ मल्टीप्लीकेशन हमें रट लेनी होती है जो मल्टीपल टाइम यूज होती है। 84, 10 अंकों की संख्या है, 24 से पूर्णतः विभाजित है, x प्लस वाई का न्यूनतम मान बराबर है। ठीक है, इसमें से कोई भी जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो 24 को क्या लिख सकते हैं 8 3 24। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट है। ठीक है, ये किससे विभाजित होने चाहिए 8 से, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो लेते हैं तो 8 से विभाजित है, लेकिन जीरो के बाद क्या लें, तो जीरो के बाद हम y की वैल्यू क्या लेंगे 4 लेंगे, 48, 8 6 48। अब इसका सम करके देखेंगे, 3 से विभाजित होना चाहिए, तो इसका सम आएगा 20 प्लस एक्स, यानी कि 21 होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, x 1 y 3, y क्या आ गया 4, तो 4 प्लस 1 5। 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 85 80 से विभाज्य है, यानी कि वही 8 × 11। ठीक है, तो इसको भी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से करके देखोगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 86, ये भी 88 से विभाज्य 8 × 11, ये भी आप करके देखोगे, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन। क्योंकि इस तरह के मैं कम से कम आपको 20-25 सम 88 72 इससे मल्टीप्लिकेशन के करवा चुका हूं, तो आप ये खुद से करिए। ठीक है, 87, 2 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 और 5 के भाग देने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आए, तो सबसे बड़ी संख्या लेनी है। अब 5 से भाग करने पर शेषफल 1 आए, तो 5 के आगे या तो 0 आता है या 5 आता है, इसके अंदर 1 जोड़ दो। ठीक है, या तो लास्ट डिजिट 1 होगा या 6 होगा, तो 1 वाला कौन सा है, ये 2 है, और ये 2 तो एलिमिनेट हो गए, तो 91 लेना, बड़ी संख्या लेनी है, तो 91 को करके देखोगे 6 से, तो रिमाइंडर 1 आएगा, 15 6 90 1, और 5 से करोगे तो भी 1 आएगा, तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। 88, सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या क्या है जिसमें 6 और 7 के भाग देने पर क्रमशः 3 और 4 शेष बचे, तो वही ऑप्शन से करके देखेंगे, तो एक एक करोगे, तो 81 को जब आप डिवाइड करोगे 6 और 7 से, तो शेषफल आपका 3 4 प्राप्त होगा। ये सब हम ऑप्शन से करेंगे, ना कि बकायदा कि हम एक एक उसको इक्वेशन बना के सोल्व करें। ठीक है, 89, उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंकों की संख्याएं बराबर है के अंकों का योग। अभाज्य संख्या जिसके अंकों का योग बराबर है, सिर्फ 11 है, 11 के बाद और कोई लोगे आप तो सब क्या है 11 से विभाज्य है, तो वो तो अभाज्य बनी नहीं, सिर्फ 11 है अभाज्य संख्या है जिसका इकाई का और दहाई का अंक क्या है बराबर है, तो इसके अंकों का योग पूछा है, तो 1 + 1 2, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 90, 6 अंकों वाली संख्या 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x y + z + x का मान क्या है, वही 7 + 11 + 13, इसका एलसीएम लो, हमने लिया था 1001, पेट है, ये याद ही रखना है आपने। तो अब हमें इसके आसपास जाना है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 479 479, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 479 से, तो 479 479 आ जाएगा, यानी कि x हमारा 4 आ गया, y हमारा 7 आ गया और z हमारा 9 आ गया, तो इसको कर देंगे y + z, यानी कि 9 + 7 16 डिवाइड बाई x 4, यानी कि 4 हमारा करेक्ट आंसर आ गया, 2 नंबर ऑप्शन। 91, 1000 से छोटी कितनी प्रकार संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है, तो वही इससे एक कम करो 999, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 199 संख्याएं, और इसको 7 से विभाज्य करोगे तो 142 संख्याएं, और 99 को 35 से करेंगे तो कितनी संख्याएं 28 संख्याएं। अब उसने कहा है कि 5 या 7 से तो विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए, तो हम जो अकेली 35 से विभाज्य है वो तो 28 संख्याएं हैं, और
उसमें से कुछ ये है जो 35 से विभाज्य है वो 5 प्लस 7 से भी विभाज्य है। तो हम 28 प्लस 28 यानी कि 56 संख्याएं माइनस कर देंगे इन दोनों के सम से, यानी कि 199 प्लस 142 माइनस 56 करोगे तो ये आ जाएगा 341 माइनस 56 इज इक्वल टू 285। ये हमारा आंसर हो जाएगा 285, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 92। 5 अंकों वाली संख्या है, 3, 7, 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3, 7 और 11, 3 मल्टी 7 मल्टी 11। अब जब भी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 231। अब 231 इसके आसपास की संख्या चाहिए, तो 231 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 533 61। इससे कम रह गया, हमें यहाँ 8 चाहिए तो यहाँ 3 है, तो हम इसको 233 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 53823 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप खुद से करके देखोगे, तो मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता इसलिए मैंने ये करके रख रखी है। ठीक है, तो अब एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की 2 आ गई और वाई की 3 आ गई। उसने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, क्या आ जाएगा 9 और 4 13, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ये लास्ट वाले समय ये पिछले समों से अलग है, तो इसको आप करके देखेंगे, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी करके देखना है आपने। 8 से पूरी तरीके से विभाजित है ये संख्या, तो x के स्थान पर सिंपल 8 का पूछा है, ये तो हम कर ही लेंगे, तो 93 का 4 नंबर ऑप्शन। 94, 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है, x के कितने मान हो सकते हैं, यानी कि 200। ठीक है, 200 को 8 शेष बचता है तो पहले तो 8 घटा दो, यानी कि 192। ठीक है, 192 के आप फैक्टर करोगे तो 192 को 2 से डिवाइड करोगे तो 96, 2 से करोगे तो 48। ठीक है, 2 से करोगे 24, 2 से करोगे 12, 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3, यानी कि 2 की पावर 6 मल्टी 3 की पावर 1, यानी कि 6 प्लस 1 7, यानी कि इसके कितने मान हो सकते हैं, 7 मान हो सकते हैं, 4 नंबर ऑप्शन। अब 95, स्टार की जगह पे क्या संख्या प्रतिस्थापित करें कि 11 से विभाजित, सिंपल 11 का रूल है, तो 1 नंबर ऑप्शन आएगा, ये आप करके देखोगे। 96, 732 को किस धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाए, और x से विभाजित किया जाता है और शेष 12 बचता है, तो x के कितने मान हो सकते हैं, वही हमने जो पीछे किया। पहले 732 माइनस 12 कर दो तो कितना आ जाएगा 720, 720 के फैक्टर करोगे, मैंने कर रखे हैं, तो ये आएगा 2 की पावर 4 मल्टी 3 की पावर 2 मल्टी 5 की पावर 1। अब क्या है, शेष 12 बचता है, शेष 12 बचता है, तो मतलब जिससे डिवाइड किया है, x क्या है 12 से बड़ा है, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 12 है, तो इसके जो फैक्टर है उसमें से 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और 12, ये जो 10 नंबर है ये x की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल फैक्टर बनते हैं 4 प्लस 1 5 मल्टी 2 और 1 3 मल्टी 1 और 1 2, यानी कि टोटल 30 फैक्टर बनते हैं, उसमें से ये 10 फैक्टर नहीं हो सकते, तो यानी कि पीछे कितने बच गए, 20 फैक्टर बच गए जो क्या है इसका मान हो सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या है 20। 97, ये 97 और 98 ये आपका आज का होमवर्क है, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे पिन करोगे, ये दोनों सम सॉल्व करोगे। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 कंप्लीट हुआ यहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप में, तब तक के लिए आप एक एक सम करके देखिए, मैं बीच में आपको एक दिन का गैप दे रहा हूं हर वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।